हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक, वेलकम टू जी सैंचेक। सो मेजरमेंट को स्टार्ट करने जा रहे हैं और मेजरमेंट की ये जर्नी आपको खूबसूरत बनाने की गारंटी मेरी। आज का लेक्चर पहला है तो कुछ आपको थोड़ा थोड़ा रूपरेखा बता दी जाए, रोड मैप बता दी जाए, सब्जेक्ट के बारे में बता दिया जाए, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले ही मेरी बात जो आप लोगों को नोट करना चाहिए वो ये कि इंटायर दिस जर्नी में इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों को भी, इंस्ट्रूमेंटेशन वाले बच्चों को भी बोर नहीं होने दूंगा, है ना। नोट कर लीजिए, यानी कि आपका मेजरमेंट आपके लिए इंटरेस्टिंग बना के आपको पेश करने वाला हूं, है ना। कॉन्सेप्ट सीखेंगे, नॉलेज लेंगे, ढेर सारे क्वेश्चन बनाएंगे, लेकिन बोर नहीं होंगे, ठीक है। सो रूपरेखा में आप देखो कि मेजरमेंट में हम आपको क्या क्या देंगे और क्या क्या चीज़ें को आपको ध्यान रखना है ना। ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे ना, बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़े हैं जी सैंटिक पे। सो प्यारे बच्चे, मेजरमेंट की यदि बात करूं तो सेपरेटली इलेक्ट्रिकल के लिए अलग है, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए अलग है। सिलेबस वाले पार्ट में मैं डिस्कशन कर चुका हूं कि कहानी क्या होने वाली है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए इन डिटेल मेजरमेंट पढ़ेंगे। आजकल 8 से 9 नंबर का आ रहा है। इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे 2 से 3 मार्क्स के लिए जितना आवश्यक होगा इतना मेजरमेंट हम हमारी साइड से करेंगे, ठीक है। नो, आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, पीडीएफ मिलेगा आपको, प्रॉपर तरीके से पीडीएफ मिलेगा आपको। नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, ठीक है। उसमें टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, आप नॉलेज लेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे, लिखने की जरूरत नहीं है। ऐप पर पीडीएफ नोट्स अवेलेबल है, साइड विद द मेजरमेंट वीडियोस देखिए, ठीक है। नाउ अब आपका रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट नोट्स भी आपको अपडेटेड पीडीएफ के फॉर्म में रहेगा। जब भी कभी मेजरमेंट पढ़ने के बाद उसको रिवाइज करने की बात हो तो या तो इंटायर पीडीएफ को आप कर सकते हैं, इतना टाइम नहीं है, शॉर्ट नोट्स को भी कर सकते हैं। समझ में आ गई बात। जुलाई अगस्त तक आपको मेजरमेंट के टेस्ट भी मिल जाएंगे, गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस के साथ। अलग से पेमेंट नहीं करना है आपको। समझ में आ गई ना बात। सो प्यारे बच्चे, मेरे वीडियोस को देखने के लिए आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि जो सेटिंग्स में आपकी जो वीडियो की स्पीड है वो 1.5x कर लीजिए, बड़ा मज़ा आएगा पढ़ने में स्पीड से। मैंने कहा था ना, बोर नहीं होने दूंगा। 1.5 स्पीड कर लीजिए, आधा बोर आपको ये नहीं होने देगी, आधा मैं नहीं होने दूंगा, ठीक है। मेजरमेंट में इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के लिए अलग से लेक्चर हैं ही, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए अलग से लेक्चर हैं ही, पीडीएफ साथ में अवेलेबल है, शॉर्ट नोट्स के, फुल सब्जेक्ट के। इस वाली स्पीड पे देखते रहिएगा। इन डिटेल मेजरमेंट की जर्नी अब हम स्टार्ट करेंगे और ये कंटिन्यू रहेगी, मतलब कंटिन्यू आपको वीडियो लेक्चर्स मिलते रहेंगे टिल कंप्लीशन डेट। और कंप्लीशन डेट मैंने हमारी तरफ से जो दी हुई है वो 28 फेब है, समझ गए। इससे बहुत पहले मैं फिनिश कर दूंगा, लेकिन ये डेट ऑफ सेफ्टी है, इसमें हम सेफ रीजन में लेके चलेंगे कि इस डेट तक आने तक आपका मेजरमेंट पूरा फिनिश हो ही जाएगा। समझ गए प्यारे बच्चे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की जर्नी। नोट्स नहीं बनाना है, ध्यान रखिएगा। सो मेजरमेंट में सिलेबस वाले पार्ट में हम सारी चीजें डिस्कशन कर चुके हैं इसके बारे में, ठीक है प्यारे बच्चा। तो सिलेबस वाले पार्ट में हमने सब देख लिया था कि मेजरमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, कितने मार्क्स का रहा है, इलेक्ट्रिकल के लिए क्या वेटेज है, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए क्या वेटेज है। आज की आपकी क्लास अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मेजरमेंट की। आपका पहला लेक्चर है। आप सोचिए मेजरमेंट की नीड क्यों है, व्हाट इज मेजरमेंट। इंस्ट्रूमेंटेशन वाले बच्चे पीएसयूज में इंटरव्यूज देंगे, क्वेश्चंस रहेंगे मेजरमेंट से, पूछेंगे आपसे, नॉलेज को चेक करेंगे। इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे, आप लोगों मेजरमेंट पढ़ते क्यों हैं, सोचिए, आपका दायरा अलग है ना। इलेक्ट्रिक इंजीनियर यू आर, सो व्हाई यू आर गोइंग फॉर द मेजरमेंट, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबके बारे में डिस्कशन करेंगे। आप मुझे बताओ, जिस रूम में आप बैठे हैं उसमें आप क्या क्या मेजर कर सकते हैं, थोड़ा सोचिए, फिर बताइए कौन कौन सी क्वांटिटीज है जिन्हें आप मेजर कर सकते हैं। यस ऑफ कोर्स, जिस रूम में आप बैठे हैं उसका वॉल्यूम, उसका एरिया, उसकी हाइट, उसकी लेंथ, ह्यूमिडिटी,
टेम्परेचर, है ना, देयर आर सो मेनी क्वांटिटीज, लाइट, साउंड, मैग्नेटिक फील्ड। उस रूम में बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज है जिन्हें आप मेजर कर सकते हैं, बट मेजरमेंट क्यों? व्हाट इज द नीड ऑफ मेजरमेंट? व्हाट इज द नीड ऑफ मेजरमेंट? सोचो, मेजरमेंट नहीं होता और कोई आपसे पूछता व्हाट इज योर हाइट, क्या रिप्लाई करते आप? इतनी है, इतनी है, उससे इतनी कम है। हाँ, चीजों को डिफाइन करने के लिए, फिजिकल चीजों को डिफाइन करने के लिए मेजरमेंट की नीड रही। और डिफाइन क्यों करना? ताकि आप चीजों को इजी बना सकें आपके लिए। यस और नो? कल को आपको कोई आपकी हाइट पूछे, आप बोलेंगे 5'11". आपने आपकी हाइट को, जो कि एक फिजिकल पैरामीटर है, आपकी हाइट है, इसको आपने एक नंबर से रिप्रेजेंट कर दिया। यस, वी कॉल इट मेजरमेंट। दूध लेके आते हैं तो लीटर के हिसाब से, तो लीटर इज द मेजरिंग क्वांटिटी ऑफ वॉल्यूम। हर चीज को आपने डिफाइन कर दिया इन अ नंबर, बस इसी को हमने क्या बोल दिया? मेजरमेंट। सो मेजरमेंट आपकी दैनिक जीवन में, आपके आसपास हर चीज में अप्लाई है। यानी कि मेजरमेंट के बिना हम चीजें एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। यस और नो? यस और नो? अब आप बताइए, चूंकि आप इंजीनियर्स हैं, आप इलेक्ट्रिसिटी से डील कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी के आधार पे यू हैव मैन्युफैक्चर्ड सो मेनी इंस्ट्रूमेंट्स। सो इंस्ट्रूमेंट का पर्पस भी क्या है? चीजों को मेजर करना। कहीं पे टेम्परेचर हो, मेजर करो, प्रेशर हो, मेजर करो, ह्यूमिडिटी हो, मेजर करो, करंट, वोल्टेज, पावर, फ्रीक्वेंसी, पावर फैक्टर, एवरीथिंग मेजर करें आप, ताकि मेजर करने के बाद आप पूरा ऐसा सिस्टम बना दें जिसमें हर एक कंपोनेंट उस रूल को फॉलो करेगा जिसके लिए वो बना है। यस और नो? सो ये जो इंटायर स्ट्रक्चर आपने क्रिएट किया है, ये किसके बेस पे किया है? मेजरमेंट के बेस पे। तो जब आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, आप इलेक्ट्रिसिटी से डील कर रहे हैं, देयर आर सो मेनी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज, लाइक करंट हो गया, वोल्टेज हो गया, पावर हो गया, एनर्जी हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, देयर आर सो मेनी क्वांटिटीज जिन्हें आप मेजर करना चाहेंगे। यस और नो? मेजर करना चाहेंगे। आपके घर में करंट आ रहा है तो उसका भाई हिसाब किताब है या नहीं? एनर्जी मीटर लगा है या नहीं? हिसाब किताब नहीं होगा तो हाउ वी विल पे द इलेक्ट्रिसिटी बिल? तो इसका मतलब इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज को भी मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स बनाए गए हैं। उन इंस्ट्रूमेंट्स को हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं। और मेजरमेंट की जो बात है वो हर जगह अप्लाई है, बिकॉज मेजरमेंट आपकी डेली लाइफ से एसोसिएटेड है। राइट हो गई इतनी बात? तो अब आप चूंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं, अब आप क्या करने वाले हैं? अब आप इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स बनाने वाले हैं। उन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे और उसी पे डेडिकेट है आपका मेजरमेंट सब्जेक्ट। उसको नाम दिया गया है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट। इस पूरे मेजरमेंट में आप सिर्फ और सिर्फ करंट, वोल्टेज, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज को मेजर करने की बात करेंगे, नथिंग एल्स। क्यों इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज? बिकॉज जो इंस्ट्रूमेंट्स आप बनाए हैं वो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज पे वर्क करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज को मेजर करने की ही सिर्फ और सिर्फ आपकी बात करना इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट का मकसद है। समझ में आ गई ना बात? ठीक ना? अब आप मुझे बताइए मेजरमेंट क्या है? मेजरमेंट इज नथिंग बट कंपैरिजन। आपकी हाइट का लेंथ के साथ कंपैरिजन कर दिया और एक नंबर दे दिया। इट्स नथिंग बट द कंपैरिजन। आप मार्केट में जा रहे हैं शक्कर लेने के लिए, 1 किलो शक्कर चढ़ाई, उसको कंपेयर किया विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? 1 किलो, 1 kg वेट के रिस्पेक्ट में उसको कंपेयर किया। और कंपेयर करने के बाद ये शक्कर को आपने बोल दिया 1 kg। 1 kg से कंपेयर करने के बाद इस शक्कर को बोला आपने 1 kg। यस और नो? सो मेजरमेंट इज एन एक्ट और आर्ट ऑफ कंपैरिजन और नॉट।
क्वांटिटीज का कंपैरिजन, कौन सी क्वांटिटी का जिसे आप मेजर करना चाहते हैं। तो जो क्वांटिटी जिसे आप मेजर करना चाहते हैं, मेजरमेंट की भाषा में हम उसको बोलते हैं मेजरेंट। क्या बोलते हैं? मेजरेंट। जो क्वांटिटी जिसे आप मेजर करना चाहते हैं, मेजरमेंट की भाषा में इसे बोलते हैं मेजरेंट। आगे बात समझ में? अब इसका कंपेयर करेंगे एक स्टैंडर्ड वैल्यू से। सपोज लेंथ है मीटर से कंपेयर करेंगे, वेट है किलोग्राम से कंपेयर करेंगे, टेम्परेचर है डिग्री सेंटीग्रेड से कंपेयर करेंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं किलोग्राम, मीटर, डिग्री सेंटीग्रेड, ये क्या हो गई? ये यूनिट हो गई। हर एक फिजिकल क्वांटिटी की अपनी यूनिट है। प्रेशर की है तो न्यूटन में बात करेंगे, टेम्परेचर है डिग्री सेंटीग्रेड में बात करेंगे, करंट है तो एम्पियर में बात करेंगे, वोल्टेज है तो वोल्ट में बात करेंगे, पावर है तो वाट में बात करेंगे। तो हर एक क्वांटिटी अपने यूनिट के साथ डिफाइंड है। जैसे कि हमारे सिस्टम में भी है ना, हमारा नाम एसोसिएटेड विद आवर सरनेम, HK पाटीदार, यस और नो। सो माय डियर फ्रेंड्स, सिमिलरली यूनिट्स जो है ना वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ये से एग्जामिनेशन में यूनिट बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों से, है ना। तो बात हो रही थी जिस क्वांटिटी को आप मेजर कर रहे हैं उसे हम मेजरेंट बोले। अब इसका जिससे कंपेयर कर रहे हैं उसको स्टैंडर्ड क्वांटिटी बोला। क्या बोला? स्टैंडर्ड क्वांटिटी। नाउ सपोज आप करंट मेजर कर रहे हैं, आपका जो मेजरेंट है वो सपोज करंट हो गया। ना इस करंट को मेजर करने के लिए जो आप इंस्ट्रूमेंट बनाए, कौन बनाया भाई? एमीटर बनाए, पढ़ता है ना फिजिक्स में। इस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। क्या समझे? आगे बात समझ में? धीरे धीरे आगे बढ़ें। PDF नोट्स में पहले पेज पे हमने कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। जो भी हमने डिस्कशन किया है ना वो सारी चीज़ें लिख दी हैं। पढ़ेंगे ना, हमारे लेक्चर्स तरोताज़ा हो जाएंगे आपके माइंड में। अब देखिए जरा, कोई भी क्वांटिटी आपको मेजर करना है। फॉर एग्जांपल मैं ले लिया करंट, दिस इज योर मेजरिंग क्वांटिटी, से आपको मेजर करना है। उसको हम क्या बोलेंगे? मेजरमेंट की भाषा में क्या बोलेंगे? मेजरेंट बोलेंगे, है ना। इसे आपको मेजर करना है मेरे बच्चे। तो इसको मेजर करने की दो टेक्निक है। इसे हम दो तरीके से मेजर कर सकते हैं। नंबर 1 है डायरेक्ट मेथड। अब एक एग्जांपल से हम आपको समझाएंगे क्या डायरेक्ट मेथड है और क्या इनडायरेक्ट मेथड। ध्यान से देखिए इधर, बड़ा मजा आएगा। मेजरमेंट है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, बड़ा मजा आता है, बहुत ही आनंद आता है। सो राजा, करंट की बात हो रही, मतलब पक्का एक सर्किट होगा ना, उसी में करंट फ्लो होगी। सर एक सर्किट है, रेजिस्टेंस है, R है, इसमें करंट फ्लो हो रही है आपकी I, और इसी I को आपको मेजर करना है। तो मेजरमेंट करने के लिए आपने सर्किट में किसको बुलाया भैया? एमीटर को बुलाया। एमीटर को क्यों? ये एमीटर का काम है करंट को मेजर करना, ठीक है। इंटायर सर्किट में नहीं बनाया, ठीक है। जो भी सर्किट होगा इस पर्टिकुलर ब्रांच में करंट मेजर करना होता है, एमीटर को मैंने बुलाया। एमीटर आता है और डायरेक्ट डिफ्लेक्ट होता है इस करंट के अकॉर्डिंग। जितना ये करंट है इसका पॉइंटर जो है इतने करंट पे जाके रुक गया। क्या समझे? तो इस एमीटर ने इस करंट को डायरेक्टली मेजर कर लिया। इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट। क्या बोलते? डायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट। मतलब कि आपका इंस्ट्रूमेंट आपकी मेजरिंग क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में डायरेक्टली डिफ्लेक्शन दे। इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट मेथड। नो, इनडायरेक्ट मेथड क्या? फिर इनडायरेक्ट मेथड क्या? इनडायरेक्ट मेथड ये कि साहब आपके पास एमीटर अवेलेबल नहीं है। सपोज यू डू नॉट हैव एनी एमीटर विथ यू। एमीटर नहीं है आपके पास, आपका एमीटर खराब हो गया। सपोज फॉर समझाने के लिए बोला, तो आपने जुगाड़ लिया, आपके पास वोल्ट मीटर था। तो आपने क्या किया? इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज मेजर कर लिया। आपने इसके अक्रॉस वोल्टेज मेजर कर लिया। अब जुगाड़ ये कहती है कि V और I में रिलेशन है V = RI, ठीक है। अब आपने क्या किया? आपने इस V को कर लिया मेजर। इस R की वैल्यू है आपके पास, कौन अननोन बचा? ये करंट अननोन बचा, ठीक है। इस R की वैल्यू है,
ये राइट का साइन है, V की वैल्यू है। तो अननोन क्वांटिटी मतलब करंट की जो वैल्यू है वो आएगी या नहीं आएगी? यस आएगी ना राजा। ये इनडायरेक्ट हो गया। आपने डायरेक्ट कान नहीं पकड़ा, आपने इनडायरेक्ट कान पकड़ा, नहीं समझे? देखो मैं सपोज आधा ग्लास, चलो ये बोतल ले लेता हूँ, मैं इस बोतल समझाता हूँ। ये बोतल है आपके पास, कोइंसिडेंटली आधी भरी है। मैं आपसे पूछा बच्चा इसका स्टेटस क्या, ये मैंने आपसे पूछा है कितनी भरी है, तो आपने बोला सर ये आधी भरी है, ये इसका डायरेक्ट आंसर है। लेकिन यदि आप बोलते हैं सर ये आधी खाली है, तो ये इनडायरेक्ट आंसर है, बिकॉज क्वेश्चन ये था कि ये कितनी भरी है, तो सीधा आंसर होना चाहिए सर ये आधी भरी है। लेकिन आपने इनडायरेक्ट आंसर दिया सर ये आधी खाली है। दोनों बात बराबर है, दोनों बातें सही हैं, बट इनडायरेक्ट में आप उल्टे तरीके से चीजों में आए हैं। डायरेक्ट में सीधा नो मक्खन, नथिंग, नो मिर्च, नो मसाला, डायरेक्ट आंसर। समझा ना बच्चा? आया मजा? हो चलो अभी तो सिर्फ छोटे छोटे पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, पूरा मेजरमेंट बहुत इंटरेस्टिंग है। अब पानी पी लेते हैं थोड़ा, फिर स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, समझ गए ना बात को? सो डायरेक्ट मेजरिंग मेथड, आप क्या करेंगे? अननोन क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में डायरेक्ट आपको डिफ्लेक्शन मिलने वाला है, ये डायरेक्टली कंपेयर होने वाला है और आपको रिजल्ट मिलने वाला है। इनडायरेक्ट मेथड में आप फंक्शनली रिलेटेड क्वांटिटी को मेजर करते हैं। मतलब ये कि यहाँ पे करंट की बात हो रही थी, तो इस करंट को डायरेक्ट मेजर कर लिया डायरेक्ट मेथड से एमीटर लगा के। इनडायरेक्ट मतलब फंक्शनली रिलेटेड। आई से कौन कौन रिलेटेड है? आर और वी। तो आर तो ऑलरेडी है, वी नहीं था, तो उसको फंक्शनली रिलेटेड को आपने पता कर लिया और आई के बारे में पता किया। दिस वी कॉल इनडायरेक्ट मेजरमेंट। समझ में आ गई ना बात? तो सर आपने जब दोनों चीज़ें बता दी, डायरेक्ट मेजरमेंट, इनडायरेक्ट मेजरमेंट, तो डायरेक्ट मेजरमेंट जो है ना, जो पहली टेक्निक आप देख रहे हैं डायरेक्ट मेजरमेंट, इसमें क्या क्या हो सकता है? इसमें ये हो सकता है कि डायरेक्टली डिफ्लेक्शन हो जाए। जो मीटर है, जैसे एमीटर ने दिया ना, डायरेक्टली डिफ्लेक्शन दिया, करंट आया, डिफ्लेक्शन दिया, मेजर। या फिर डायरेक्टली कंपेयर हो जाए। डायरेक्टली कंपैरिजन मतलब ये पोटेंशियोमीटर में होता है। पोटेंशियोमीटर में एक अननोन क्वांटिटी ऑफ वोल्टेज को आप नोन क्वांटिटी से कंपेयर करवा देते हैं, और कंपेयर करने के बाद चीजें आपके पास आ जाती हैं। ठीक है, सो डायरेक्ट मेजरमेंट में जैसे डिफ्लेक्शन की बात होगी तो एग्जांपल कौन हो गया? एमीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, ये डायरेक्ट डिफ्लेक्शन। कंपैरिजन में बात करेंगे तो पोटेंशियोमीटर हो गया, है ना, व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया। व्हीटस्टोन ब्रिज में भी आप क्या करवाते हैं? आप जो R1, R2, R3, R4 लिए हैं, इनको कैसे करते हैं? R1 गुना R3 इज इक्वल टू R2 गुना R4। सो आपका डिफ्लेक्शन जीरो होता है कि नहीं? जीरो होता है, मतलब बैलेंस कंडीशन। डायरेक्ट कंपेयर कर लिया आपने, है ना, बात समझ में आ रही? तो डायरेक्ट में कंपैरिजन मेथड हो सकती है या डिफ्लेक्शन मेथड हो सकती है। घबराने की जरूरत नहीं, पीओटी के बारे में आने वाले टाइम में डिस्कशन करेंगे, एक सेपरेट चैप्टर है आपका। ठीक, इनडायरेक्ट कंपैरिजन क्या है फिर? सो देखो, इनडायरेक्ट में आप डायरेक्टली नहीं जा रहे। सपोज आपको मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस करना हो, तो फंक्शनली रिलेटेड, सपोज एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपने वोल्टेज मेजर कर लिया, इसमें फ्लो होने वाला करंट मेजर कर लिया, तो कोई आपसे इसका रेजिस्टेंस पूछे तो R इज इक्वल टू V/I इज योर आंसर। आपने R को डायरेक्टली मेजर नहीं किया, आपने फंक्शनली रिलेटेड क्वांटिटीज मेजर कर ली, उसके बाद R को डिफाइन कर दिया। तो ये छोटी छोटी बातें बराबर है क्या आपके लिए? इनका आपकी एग्जाम से कोई लेना देना क्या? अभी तक तो नहीं, बट नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है बच्चे। ठीक है, अब हम पूरे मेजरमेंट सिस्टम का एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। तो एक छोटी सी हम कहानी आपको सुनाते हैं, कहानी नहीं, एक इंसिडेंट सुनाते हैं। आप सपोज बीमार हो गए, मैं नहीं चाहूँगा कि कोई भी बीमार हो, आप हो, मैं, कोई भी, सपोज बीमार हो गए, हॉस्पिटल में गए और आपको चूंकि बुखार आया, तो थर्मोमीटर, जो आजकल डिजिटल थर्मोमीटर चलते हैं ना, नर्स ने उसका यूज़ करके आपका टेम्परेचर मेजर किया, है ना।
तो एक थर्मोमीटर लिया डिजिटल, उसको लगाया आपकी बगल में, टेम्परेचर उसको उसने शो किया फ़ारेनहाइट में, और पता लगा लिया कि आपका जो बुखार है वो कितना है या क्या है ना। तो कहानी में कौन शामिल है? थर्मोमीटर शामिल है। और कौन सा थर्मोमीटर? डिजिटल थर्मोमीटर। तो कहानी का थर्मोमीटर हमने आपके सामने बना दिया है, ठीक है। कहानी बड़ी अच्छे से समझ में आएंगे। हम एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। आपने मेजरमेंट के बारे में कुछ बेसिक्स जाना, अब आपको ये समझना है कि एक मेजरिंग सिस्टम होता क्या है, कैसे, क्या मेजरिंग सिस्टम कौन कौन से कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। तो हमने आपको एक कहानी पेश करी कि आपके पास एक डिजिटल थर्मोमीटर है, आप बीमार हो गए, आपको बुखार आ गया, हॉस्पिटल में गए, नर्स ने डिजिटल थर्मोमीटर को आपकी बगल में लगाया, उसके बाद थोड़ी देर रखने के बाद उसने टेम्परेचर रीड किया, टेम्परेचर वाज इन द फ़ारेनहाइट 110 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो हम आपसे क्या बोले कि ये डिजिटल थर्मोमीटर आपका एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हुआ क्या? यस। क्या मेजर कर रहा है? टेम्परेचर मेजर कर रहा है, यस और नो। सो ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, ये मेजरिंग सिस्टम है, तो ये कौन कौन से कंपोनेंट से मिलके बना है? पक्का ना, इसमें हर एक इस टोटल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में इसके कुछ सब कंपोनेंट्स होंगे, हर एक कंपोनेंट्स का अपना अपना काम होगा, यस और नो। उसी सिस्टम के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर से। कंपोनेंट्स ऑफ मेजरिंग सिस्टम या डायरेक्टली समझ लेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरिंग सिस्टम। तो नेक्स्ट क्लास में इसी को खोलेंगे, इसी से आगे बढ़ेंगे। बने रहिए मेरे साथ टिल द एंड, बोर नहीं होने देंगे। चलिए बाय बाय।